महेश्वर अब शरणं बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ में भगवान की स्तुति गाई। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। क्या बात है देवताओं, कैसे आए हो, क्या चाहिए? कहा महाराज आपके गणों ने हमको बहुत पीटा। कहा क्यों, क्या हो गया, किस लिए पीटा? तो भगवान शंकर तो भूल ही गए थे, उन्हें तो याद ही नहीं है। कहा दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए आपने वीरभद्र को भेजा और महाराज वीरभद्र ने हम लोगों को बहुत पीटा है। ये देखो हमारे ये जो भृगु ऋषि है इनकी आदत है दाढ़ी पर हाथ रख कर के बात करना, लेकिन क्या बताएं इनकी तो दाढ़ी ही खींच ली गई, इनकी दाढ़ी ही नहीं है। अब कोई भी बात करते हैं आदत है दाढ़ी पर हाथ रखने की, जैसे ही हाथ जाता है दाढ़ी है नहीं तो इन्हें बड़ी शर्म आती है। प्रभु कुछ कृपा करो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, इनकी दाढ़ी जैसी थी वैसी तो नहीं आएगी, लेकिन इनको बकरे जैसी छोटी सी दाढ़ी आ जाएगी। इतने में भग देवता ने कहा प्रभु हमें भी बहुत पीटा। देखो महाराज हमारे तो नेत्र ही फोड़ दिए गए। कहा क्यों, क्यों नेत्र फोड़े तुम्हारे? कहा महाराज ये बहुत हंस रहे थे दक्ष प्रजापति के पक्ष में और ये आंखें मटका 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 करके हंस रहे थे, इसलिए हमने इनकी दोनों आंखें ही फोड़ दी। कहा चलो इनको भी हम आशीर्वाद देते हैं कि ये मित्र की दृष्टि से देख सकेंगे। पूषा देवता ने कहा प्रभु हमको तो माल खाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या बताएं हमारे तो दांत ही तोड़ दिए गए। अब हम बढ़िया माल तो खा ही नहीं सकेंगे, हम हमारा क्या होगा, दांत की बिगड़ हम क्या करेंगे? कहा तुम्हें पीसा हुआ अन्न मिल जाएगा, तुमने अपराध किया है तो तुम्हें दंड तो मिलेगा ही। कहा महाराज हमारे दक्ष प्रजापति का तो सर ही काट दिया गया। कहा चलो दक्ष प्रजापति को भी हम बकरे का सर लगा देते हैं। भगवान शंकर आते हैं दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगा देते हैं। बकरे का सर लगते ही दक्ष प्रजापति उठ करके खड़ा हो जाता है और अब दक्ष प्रजापति को अपनी गलती का भान हो जाता है और दक्ष प्रजापति बार बार भगवान के श्री चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है और भगवान शंकर की स्तुति गाता है। अब आप देखिए कि वहाँ बकरे का उसको सर लगा हुआ है तो बकरा कैसे स्तुति गाएगा, बकरा कैसे बोलेगा? तो वह बकरे की आवाज में भगवान की स्तुति गाने लगा। आज भी शिवालय में लोग जाते हैं तो बकरी जैसी आवाज निकालते हैं। बकरा क्या करता है? बम 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 बम। तो शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग बम 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 बोलते हैं, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब बकरे ने भगवान शंकर की स्तुति गाई और कहा कि प्रभु आपने हमें दंड दिया, बहुत ही अच्छा किया। प्रभु मैंने गलती की और आपने दंड दिया। प्रभु आज मुझे यह निश्चय हो गया है कि आपने मुझे अपना समझा है, क्योंकि जो अपना होता है उसी को ही दंड दिया जाता है। जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि बालक अगर गली में खेल रहे हो तो लड्डू तो सब बालकों को दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बदमाशी कर रहा हो तो थप्पड़ किसको मार सकते हैं? जो आपका बच्चा हो उसी को थप्पड़ मारी जा सकती है। दूसरे बच्चे को अगर थप्पड़ मार दी तो उसकी माँ तुरंत लड़ने के लिए आ जाएगी। क्यों? थारो बेटो ही बढ़िया है, कहीं तुरंत लड़ने के लिए आ जाएगी, झगड़ने के लिए आ जाएगी। दूसरे की बेटे को हम मार नहीं सकते, जो हमारा है उसे ही मार सकते हैं। तो भगवान आपने हमें दंड दिया, इसका मतलब यह है कि आपने मुझे अपना समझा है। प्रभु हम अपराधी हैं, अपराधी होने पर भी आपने हमें अपना समझ लिया है। बस इसी बात की हमें खुशी है
तो इस तरह से उसने भगवान की स्तुति गाई। और यहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जगह तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन यहाँ भगवान अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हुए, क्योंकि आज भगवान को बहुत प्रसन्नता है। भगवान जब ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो इस तरह से अष्टभुजा रूप में भगवान प्रकट होते हैं। अब हमारे भगवान विष्णु को क्या प्रसन्नता है? कहा भगवान विष्णु को यही प्रसन्नता है कि जो दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के साथ में वैर करता था, आज उसने वैर भाव को छोड़ दिया। और जब कोई वैर भाव छोड़ देता है तो हमारे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैर भाव छोड़ना यही असली यज्ञ करना है, यही असली सत्संग करना है, यही असली जप तप करना है। आप जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी अगर अपने वैर भाव को नहीं छोड़ते हैं, एक तरफ भगवान की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ पड़ोसी से वैर रखते हैं, तो वह पड़ोसी कोई भगवान से भिन्न है क्या? वो कोई अलग थोड़ी है। इससे अगर वैर करते हैं तो भगवान की पूजा करना हुआ और भगवान से ही वैर करना हुआ। तो किसी से भी अगर कोई वैर नहीं रखता है, वैर भाव का अगर त्याग कर देता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ भगवान अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तो अगर हमारा भी किसी के साथ में वैर है तो आज आप भागवत भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हम अपने वैर को आज से ही छोड़ देते हैं। देखिए, वैर नहीं रखना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक तो वैरी व्यक्ति का और एक ऋणी व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता है। अगर आपने किसी के साथ वैर रख लिया है तो उस वैर को चुकाने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा, वापस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और अगर किसी का आपके ऊपर ऋण रह गया है तो उस ऋण को भी चुकाने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पंडाल में आए और अगर आपका यहाँ कोई सामान छूट गया, घर में जाने के बाद में आपको याद आया तो आप उसे लेने के लिए वापस आएंगे। ऐसे ही किसी के साथ में भी अगर वैर रह गया, किसी का भी ऋण हमारे ऊपर रह गया, तो हमें इस दुनिया के अंदर वापस आना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, किसी का भी ऋण हमारे ऊपर न रह जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी ने अगर हमारे ऊपर उपकार किया है तो हमें उसका ऋणी रहना चाहिए, हमें उसका हमेशा एहसान मानना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, आजकल तो दुनिया के अंदर अगर किसी के ऊपर भी एहसान कर दो तो सामने वाला एहसान मानता ही नहीं। देखो, जो एहसान नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्नि। उसको कृतघ्नि बोलते हैं संस्कृत के अंदर। वह पापी माना गया है, अपराधी माना गया है जो किसी के एहसान को नहीं मानता है। आपको पता है, पुराने जमाने में अगर पूर्वजों पर किसी ने एहसान किया हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका एहसान मानते थे, कहते थे हमारे पूर्वजों पर इनका बहुत बड़ा एहसान था, इसलिए हम भी इनके एहसानमंद हैं, हम भी इनका एहसान रखते हैं। लेकिन क्या बताएं, आज इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों के अंदर दुष्टता आ गई है, लोगों के अंदर खलपना आ गया है। दुष्टता, खलता लोगों के भीतर आ गई है। खल किसे कहते हैं? दुष्ट को कहते हैं। लेकिन हमारे एक संत हैं, वो थोड़ा सा खल का भिन्न अर्थ बताते हैं। खल का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि देखो, जिसका खाए उसी से लड़े वही खल होता है। कौन? जिसका खाए उसी से जो लड़े, मतलब एहसान मानना तो दूर रहा, सामने उससे लड़ने लग जाए, झगड़ा करने लग जाए, वह
खल होता है वह दुष्ट होता है। तो हमें कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए, हमें कृतज्ञ बनना चाहिए, एहसान को याद रखना चाहिए। दुनिया में किसी ने भी हमारे ऊपर उपकार किया है तो उस उपकार को सदा याद रखें और उसको उतारने का प्रयास करें, उस ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। क्योंकि अगर किसी का ऋण रह गया तो वापस आना पड़ेगा और किसी के साथ वैर रह गया तो वापस आना पड़ेगा। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का एक बार कहीं सत्संग में गए थे और वहां उन्होंने यह बात कह दी कि अगर किसी के साथ में भी आपने वैर रखा तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो एक व्यक्ति उठ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज आपकी ये बात सुन करके मेरे कानों के पर्दे खुल गए हैं। महाराज अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं किसी के साथ वैर नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा ही सगा भाई, उससे मेरा झगड़ा हो गया है, लेकिन आज से मैं उसके साथ वैर भाव का त्याग कर देता हूँ। तो उसका भाई भी वहां पर मौजूद था। वो कहता है कि तुम भले ही छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बदला लेकर के ही रहूंगा। ऐसे वो लड़ने लगे। उसने कहा मैंने तो वैर भाव छोड़ दिया। तो सेठ जी ने कहा कि देखो भैया, तुमने छोड़ दिया, ये रख रहा है तो इसकी ये जाने, तुमने अगर वैर भाव छोड़ दिया तो तुम्हारा तो कल्याण निश्चित हो ही जाएगा। इतने में दूसरे भाई ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। कहा ठीक है, मैं भी छोड़ देता हूँ। उसने कहा इसका कल्याण हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, इसलिए वह भी डर गया, उसने भी छोड़ दिया। तो किसी के साथ में भी वैर भाव नहीं रखें। अगर किसी के साथ आपका वैर हो गया है तो हमारे महाराज श्री एक उपाय बताते थे, कहते थे कि अगर आप उन्हें प्रणाम करो तो वो आपके साथ वैर भाव छोड़ देंगे, और अगर आपको ऐसे सामने जाकर के प्रणाम करने में शर्म आती है तो आप मन ही मन रोज उसे प्रणाम करो और कहो कि आपके साथ मेरा कोई वैर नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो अगर आप इस तरह से रोज मन ही मन उसको प्रणाम करते हो तो अगर कितना भी आपका बड़ा भारी शत्रु क्यों ना हो, वो आपके वैर को छोड़ ही देगा। क्योंकि मन की तरंगों का ही असर होता है। जैसे आपके मन में किसी के प्रति दुर्भाव आएगा तो सामने वाले के भी भीतर आपके प्रति दुर्भाव आ जाएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण से बताएं, एक सेठ जी थे जिनको चंदन का व्यापार था और सेठ जी ने चंदन का व्यापार करके एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया। अब एक दिन राजा वहां से निकल रहे थे तो उस सेठ के मन में आया कि देखो अब की बार थोड़ा चंदन का व्यापार कम हो रहा है, अब की बार चंदन थोड़ा बिक नहीं रहा है। अगर राजा मर जाए तो चंदन तो बिक जाएगा, सब लोग राजा को चंदन की लकड़ी से जलाएंगे। तो जैसे ही उसके मन में ये भाव आया कि राजा मर जाए तो मेरा व्यापार अच्छा चलेगा, और इधर राजा उसके घर के आगे से सवारी पूर्वक निकले। राजा ने कहा, अरे मंत्री ये बिल्डिंग किसकी है, ये मकान किसका है? कहा ये तो अमुक अमुक सेठ का है। अच्छा, सेठ की ये हिम्मत जो कि इसने हमारे से बड़ा महल बना दिया, तोड़वा दो इसे, तुरंत इसे तुड़वा दो। तो उस मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब वो मंत्री बड़ा समझदार था, वह मंत्री आया और आकर के उस सेठ जी से कहने लगा कि सेठ जी आपके मन में जरूर हमारे राजा के प्रति कोई दुर्भाव आया है, अन्यथा राजा कभी किसी का हित नहीं करते हैं, हमारे राजा कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते। आज राजा के मन में तुम्हारी ये बिल्डिंग तुड़वाने के मन में आई है, जरूर तुम्हारे मन में कोई दुर्भाव आया है। तो सेठ ने सच सच बता दिया कि मेरे मन में यही भाव आया था, राजा मर जाए तो मेरा चंदन बिक जाए। कहा तुम्हारा चंदन तो बाद में बिकेगा, पहले तुम्हारी ये बिल्डिंग ही स्वाहा हो जाएगी, इसलिए अपने भावों को सही करो। उसने फिर अपने भावों को सही किया, राजा के प्रति जो उसके भाव आए थे उसने उन भावों को निकाला। और एक दिन 2 दिन बाद में
राजा मंत्री को बुलाता है और बुला करके कहता है कि उस सेठ का वो मकान आपने तुड़वा तो नहीं दिया? कहा नहीं महाराज अभी नहीं तुड़वाया, अब तुड़वा देंगे। कहा नहीं अब तुड़वाना मत। ऐसी हमारे मन में आ गई थी, लेकिन ऐसा मत करना। तो देखिए जब उसके मन में द्वेष का भाव आया तो कहा कि इसका मकान तुड़वा दो, और जब उसका द्वेष मिट गया तो कहा कोई बात नहीं, इसका मकान रहने दो। तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी द्वेष की भावना आए तो ये मन की तरंगे सीधे चली जाती है। हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना आई तो सामने वाले के मन में भी आएगी। और अगर हमारी किसी के प्रति भी वैर भावना नहीं है तो हमारा भी कोई शत्रु नहीं होगा। हमारे महाराज युधिष्ठिर को भागवत के अंदर अजात शत्रु कहा है। क्यों कहा है अजात शत्रु? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज किसी के प्रति वैर भाव रखते ही नहीं। जो किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं रखता है उससे कोई भी वैर नहीं रख सकता है, उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता है। इसलिए वैर भाव को छोड़ना चाहिए। वैर भाव को छोड़ देना यही सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है, यही सबसे बड़ा तप माना गया है, यही सबसे बड़ा जप माना गया है। हम अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, सबका यही फल होना चाहिए कि इदम विष्णवे न मम। यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें आहुति देते हैं तो यही कहते हैं इदम विष्णवे न मम, यह भगवान का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। और सब के अंदर भगवान को देखते हैं, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ में आहुति देते हैं। और भगवान विष्णु का मतलब क्या है? वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु, जो सब जगह सर्वत्र व्याप्त हैं उन्हें विष्णु कहते हैं। तो ऐसे विष्णु भगवान को आहुति दी जाती है। जो विष्णु भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, तो वो भगवान मंदिर में भी है, वो भगवान प्राणी मात्र में भी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो भगवान नहीं है। तो प्राणी मात्र में भगवान को देख करके भगवान के श्री चरणों में जो हमेशा नमन करता रहता है, भगवान उस व्यक्ति पर सदा खुश रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। सी राममय सब जग जानी करहु प्रणाम, जो जुग पानी। सीताराम भगवान को सब जगह सर्वत्र देखते रहना चाहिए और किसी से भी वैर नहीं करें और किसी का भी ऋण अपने ऊपर न रखें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब आज के इस कथा सत्र को यही विराम देते हैं। आप लोगों के लिए एक सूचना है। कल